दवाएं जो कैसे हम्म। असर करती हैं, इफेक्ट्स ऑफ क्या सिंगल कह रहे ड्रग्स, हैं? इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इसमें दवाएं जो असर करती हैं उसका असर बिल कैफियत होता है, यानी कि प्राइमरी इफेक्ट। असर बिल कुवा होता है, यानी कि सेकेंडरी इफेक्ट। असर बिल सूरत नौइया है, यानी कि टर्शियरी इफेक्ट। और असर जुल जुल खासा, स्पेशल इफेक्ट। इन चार कैटेगरी में रखते हैं इसको। आपने देखा भी होगा कि दवाएं जो असर करती हैं, जुल खासा आपने पढ़ा होगा, सूरत नौइया आपने पढ़ी होगी, और बिलकुआ भी पढ़ा सुना होगा, और असर बिल कैफियत भी पढ़ा होगा। इसका एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ आपको कि दवाएं जो असर करती हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई बारिद मिजाज की बीमारी है, और बारिद मिजाज की जो बीमारी अगर हुई है दिमाग के अंदर, या किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई बारिद मिजाज की बीमारी हुई है, तो इसका उसूल इलाज ये कहता है कि हम हार मिजाज की कोई भी दवा दे देंगे तो ये इलाज बिजिद की तरह काम करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर एक हार दवा हर जगह असर नहीं करती है। आपने ये पढ़ा होगा कि जवाब मैदे में असर करती हैं, और कुछ बीज जो होते हैं वो किडनी पर असर करते हैं। टमाटर जो है वो हार्ट पे असर करता है, और जो अ, खुशबूदार अद्विया है वो दिल पे असर करती है। ये आपने सुना होगा। उसमें तो अद्विया कल्बिया अलग हैं, जिगर पे असर करने वाली दवाएं अलग हैं, मेदा पे असर करने दवाएं अलग हैं, किडनी पे असर करने वाली दवाएं अलग हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक दवा जिसका मिजाज हार है, तो वो तमाम बारिद मिजाज की बीमारियों में जो अलग अलग ऑर्गन्स में होती है उनमें असर क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों है? कौन ये तय करता है कि ये दवा कहाँ जाके असर करेगी? ये दवा किडनी पे असर करेगी, हार मिजाज की है, तो ये किडनी पे ज्यादा असर करेगी, दूसरी जगह अपना हरारत नहीं दिखाएगी। ये दवा बारिद मिजाज की है, तो ये दिमाग पे जाके असर करेगी और दूसरी जगह अपनी बुरूदत नहीं दिखाएगी। तो ये कौन तय करता है? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि हमें जो है दवाओं के सिलेक्शन में कौन सी दवा कहाँ असर करेगी, ये जो हमें इंडिकेशन मिलता है ये कहाँ से मिलता है। और इसका एग्जांपल मैं अक्सर ये दिया करता हूँ कि जब आप आंवला पढ़ते हैं मिसाल के तौर पे, जो मुफर्रदात की दवा है, किताब है हमारी से, तो अपने इस कॉलेज टाइम में आपने आंवला पढ़ा ही होगा। तो आंवला को हमने इतने सारे फायदे पढ़े उसके अंदर कि आंवला जो है मुकव्वे शार भी है, मुअल्लिद शार भी है, मुकव्वे कल्ब भी है, मुफर्रे भी है, मुकव्वे मैदा भी है, और जिगर की जो हरारत है उसको भी कम करता है, और सफरा की हिद्दत को भी कम करता है, और इम्यूनिटी बूस्टर है, मुकव्वे दिमाग है, मुकव्वे कल्ब है। इतने सारे आपने फंक्शन आंवला के पढ़े होंगे। तो मैं ये कहा करता हूँ स्टूडेंट से, अगर आंवला इतना ही ज्यादा फायदेमंद है कि 100-200 उसके अफाल हैं, तो हमें तो सिर्फ क्लिनिक पे सिर्फ आंवला लेके बैठ जाना चाहिए था, और उस आंवला वाले डॉक्टर बन जाते हैं। हर मरीज मर्ज की दवा जो है आंवला हो जाया करती, क्योंकि ये तो मुकव्वे कल्ब भी है, किताबों में लिखा हुआ है, मुकव्वे दिमाग भी है, मुकव्वे मैदा भी है, मुकव्वे जिगर भी है, जिगर की सफरा की हरकत को भी कम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, विटामिन सी भी इसके अंदर होता है। बहुत सारे इसके अफाल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमें कभी कोई ये नहीं बताता कि अगर हमें आंवला से मुकव्वी कल्ब फेल लेना है तो उसको हमें मुरब्बे की शक्ल में या खमीरे की फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आंवला से हमें मुकव्वे जिगर फेल लेना है तो माजून की शक्ल में या शरबत की फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें आंवला से मुकव्वे दिमाग फेल लेना है तो खमीरे की फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें आंवला से मुअल्लिद शार इफेक्ट लेना है तो खमीरे की फॉर्म में और जवारिशात की फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुकव्वे मैदा फेल लेना है तो जवारिश की फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो है ये तय करती है कि वो किस तरह से दवा काम करेगी। दूसरा, जो दवा का काम करने का तरीका है, दवा कैसे काम करती है, तो पहला काम करती है बिल कैफियत, यानी कि अपने मिजाज से असर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बर्फ को लें तो बर्फ में ठंडक होती है, तो आपके अगर कहीं पर जल जाता है, हाथ चोट लग जाती है, तो आप क्या करते हैं, उस पर बर्फ लगा देते हैं, वो ठंडा हो जाता है। ये असर बिल कैफियत है कि आपने अ, हरारत पहुंची गई, आपको हाथ जल गया तो आपने ठंडक पहुंचा दी वहां पर। तो वो दवा जो अपनी कैफियत से असर करती है, अपने मिजाज से असर करती है, उसको कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट। ठीक है, जैसे आपने प्राइमरली जीरा अगर खाएंगे आप, तो मुंह में ही आपको गर्मी आनी महसूस हो जाएगी उसकी। या आप अगर कभी आपने दालचीनी खाई हो तो मुंह में ही आपको गर्मी उसकी एहसास हो जाती है। तो वो दवाएं जो अपने मिजाज से असर करती हैं उसको असर बिल कैफियत है। दूसरा है सेकेंडरी इफेक्ट, असर बिल कुवा। तो बिल कुवा क्या है कि जब फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिगर से दवा गुजरती है और उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद जो इफेक्ट शो करती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप अ, सौंफ इस्तेमाल करते हैं, तो आप अक्सर ही देखते हैं
कि सौंफ और जीरे को हम बिल्कुल अपोजिट मिजाज समझते हैं। मुझे लगता है कि सौंफ ठंडी है, हालांकि सौंफ का जब मिजाज आप पढ़ेंगे तो सौंफ का मिजाज भी गर्म है, हार है, और जीरे की तरह ही गर्म है। लेकिन सौंफ की जो हरारत रिलीज होती है वो कब होती है, जब वो मेदे के अंदर जो मेदे के सिक्रीशंस हैं उसमें उसका पहला डाइजेशन हो जाता है, और पहले डाइजेशन के बाद जब वो ब्रेक डाउन होता है उसके बाद उसकी हरारत रिलीज होती है। और आपने देखा होगा कि सौंफ खाने के बाद हमें डकार आ जाती है, हमारा हजम बेहतर हो जाता है। तो जब दवा अपने कुवत से असर करती है उसको हम सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। मसलन अगर हम बर्फ का एग्जांपल ले रहे थे, तो बर्फ जहां पर जलन हुई तो हमने वहां पर बर्फ लगा दी, तो वो जलन कम हो गई, ठंडक पहुंच गई। दूसरा इफेक्ट बर्फ ने क्या किया कि वहां पर वासो स्पाज्म भी क्रिएट कर दिया, स्पाज्म कर दिया वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर नर्व सप्लाई स्लो हो गई, वहां पर ब्लड सप्लाई स्लो हो गई, जिसकी वजह से वो दर्द भी कम हो गया। तो ये सेकेंडरी इफेक्ट है जो अपनी कुवत से असर करता है। तीसरा है सूरत नोय्या से इफेक्ट करना। सूरत नोय्या से इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि कोई भी दवा जो खास तौर पे जाकर एक स्पेसिफिक जगह पे असर करती है उसको हम सूरत नोय्या से कहते हैं। सूरत नोय्या क्या है कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बीज हैं वो जाके किडनी पे ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ब्रेन पे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, या उस्तुकुद्दूस है वो अपनी हरारत रिलीज करता है दिमाग के अंदर, और आंवला अपनी हरारत अपनी बुरूदत को रिलीज करता है जिगर के अंदर। तो ये क्या है, ये इसलिए है कि इसकी सूरत नौइया ऐसी बनाई गई है कि इसकी जो एफिनिटी है इन दवाओं की, जो मॉलिक्यूलर एफिनिटी है वो उन ऑर्गन से ज्यादा है। जैसे आंवला की किससे है, जिगर से, और उस्तुकुद्दूसी किससे है, ब्रेन से। तो ये इसलिए है कि इसकी सूरत नौइया जो इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो इसके मिजाज ने बनाया है, तो इनका मिजाज ब्रेन के मिजाज से मिलता है उस्तुकुद्दूस का, और आंवला का मिजाज जिगर के मिजाज से मिलता है, क्योंकि सूरत नौइया वैसी बनाई गई है। तो इसलिए दवाएं अपनी सूरत नौइया की वजह से स्पेसिफिक जगह पे असर करती है। चौथा जो इफेक्ट है वो है जुल खासा, यानी कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो इस उसूल पे काम ही नहीं करती। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो कॉली की पेन होता है, अगर आपने देखा हो, जो रिनल स्टोन जो का जो पेन होता है, तो स्टोन का पेन किस वजह से होता है कि वो जो स्टोन जाके फंसता है और वहां पर यूरेटर या ब्लडर के अंदर स्पाज्म होता है। तो स्पाज्म की वजह क्या होती है, जब भी कभी कोई चीज सिकुड़ती है तो ठंडक की वजह से सिकुड़ती है, स्पाज्म की वजह से। तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए था, हार दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए थी स्पाज्म को खत्म करने के लिए, लेकिन वहां पे हम इस्तेमाल क्या करते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं मॉर्फिन को। मॉर्फिन किसका डेरिवेटिव है, अफीम का। अफीम का मिजाज क्या है, बारिद, चौथे दर्जे के अंदर। तो यहां पर बारिद मिजाज की बीमारी है और बारिद ही दवा इस्तेमाल की जा रही है। तो अतिब्बा इसको ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये दवा उसूल के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा जुज है जो इसका जो ये इफेक्ट है इस पे काम कर रहा है, और जिसकी वजह से ये अपना काम अंजाम दे रही है और ये इसका इफेक्ट आ रहा है। तो उसूल के खिलाफ नहीं है, यानी कि बारिद मिजाज होने की वजह से बारिद मर्ज को ठीक नहीं कर रही, बल्कि इसका कोई जुज ऐसा है जो ऐसा काम कर रहा है, जो आज इसको हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इसको अलग कर लेंगे। तो अतिब्बा इसको जुल खासा के अंदर रखते हैं, ये स्पेशल इफेक्ट है जो हो सकता है आज हम नहीं मालूम कर सके, लेकिन रिसर्च होगी तो आगे इसके इफेक्ट्स के बारे में मालूम हो जाएगा। तो इसलिए दवाएं जो असर करती हैं या तो अपनी कैफियत यानी कि मिजाज से असर करती हैं, या अपनी कुव्वत से असर करती हैं, या सूरत नोयत से असर करती हैं, जुल खासा से असर करती हैं। ये अतिब्बा ने इनको बयान किया है जो दवाओं के इफेक्ट आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे।